मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप ये फुटेज देखिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। पहली वीडियो है योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हो और हंगामा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कुछ बोलते हैं तो पूरे देश का ध्यान जाता है। विपक्ष को योगी जी की बातें अक्सर कड़वी लगती हैं और इसलिए उनके बयानों को सियासी मुद्दा बनने में टाइम नहीं लगता। बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अंग्रेजी, उर्दू और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया और तब से ये शब्द चर्चा में है, जिसके बाद इस शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी वीडियो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव की, जिसमें उन्होंने कहा कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों वीडियो में एक चीज कॉमन है और वो है कठमुल्ला शब्द। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होता है कठमुल्ला शब्द का मायने? क्या वाकई ही योगी आदित्यनाथ और न्यायमूर्ति शेखर यादव के इस शब्द पर विवाद होना चाहिए? चलिए करते हैं इसकी तहकीकात। मैंने कठमुल्ला शब्द पर गहन अध्ययन किया और पाया कि इस शब्द को हम कई संदर्भ में समझ सकते हैं। पहला, कठोर और जिद्दी व्यक्ति के संदर्भ में समझें तो कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने विचारों, मान्यताओं और सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक कठोर और असंवेदनशील हो। इस शब्द का मतलब है वह व्यक्ति जो किसी विशेष विचारधारा, परंपरा या विश्वास को बिना किसी लचीलेपन या समझौते के पालन करता है और दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करता। धार्मिक संदर्भ के लिए इसे समझें तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति के लिए भी उपयोग किया जाता है जो धार्मिक मामलों में अति कठोर और अपरिवर्तनीय हो, जो किसी भी रूप में बदलाव या सुधार को नकारता हो। वहीं से राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में देखें तो यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी हो सकता है जो अपनी राजनीतिक या सामाजिक मान्यताओं के प्रति अत्यधिक कट्टर हो और किसी भी विचार या आंदोलन के प्रति न्यूट्रल या नकारात्मक रुख अपनाए। वहीं व्यक्तिगत संबंधों में कभी कभी यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने रिश्तों या विचारों में बहुत हठी और जिद्दी हो और दूसरों के साथ समझौता या समायोजन करने में असमर्थ हो। दरअसल अदीब की भाषाओं पर काम करने वाली प्रमुख वेबसाइट www.rectadictionary.com भी समर्थन करती है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कम पढ़ा हुआ मुल्ला, मुल्लाना, मस्जिद की रोटियां तोड़ने वाला। इंटरनेट पर कठमुल्ला सर्च करते ही अनपढ़ और नकली गुरु, मूर्ख मौलवी, कट्टरपंथी भी मिलता है। साथ ही जिज्ञासुकीड़ा.quora.com पर अरविंद व्यास ने कठमुल्ला शब्द को और तरीके से परिभाषित किया है। वे लिखते हैं कि यह शब्द हिंदी भाषा के काट या संस्कृत के कास्ट, लकड़ी के अर्थ में और अरबी भाषा के मुल्ला का सामासिक शब्द है। वह मुल्ला जो काट की माला फेरता है के भाव में युक्त यह शब्द कट्टरपंथी, हठधर्मी, कम पढ़ा लिखा शिक्षक, संकुचित विचारधारा वालों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर जो विवाद हो रहा है वो होना चाहिए? तो इसका जवाब सीधा है कि बिल्कुल नहीं। पहली बात कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। अगर सीएम योगी ने यह शब्द किसी संदर्भ में कहा है तो यह उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण या विचारों का हिस्सा हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर यह शब्द किसी विशेष संदर्भ में या किसी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए कहा गया हो तो इससे अधिक गंभीरता से न लिया जाए। किसी शब्द के पीछे जो संदर्भ है वह महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये गलत सेंस में लग रहा हो, जबकि सच्चाई ये है कि इस तरह के और भी शब्द हैं, उन्हें तो बुरा नहीं लग रहा। कुछ लोग पोंगा पंडित बोल देते हैं, इसका भी कमोबेश यही अर्थ होता है। ऐसे में कठमुल्ला पर विवाद क्यों हो रहा है या फिर विपक्ष को क्यों ऐसा लग रहा है? और सबसे जरूरी बात कि कोई भी अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं को कट्टरपंथी, हठधर्मी, कम पढ़ा लिखा नहीं बनाना चाहेगा। दरअसल विपक्षी दल के नेताओं ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। अगर सदन में आम बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है
तो उसमें उर्दू को इतना तूल देने की जरूरत कहां से आ पड़ी। उर्दू का प्रयोग तो सामान्य बोलचाल में हर कोई करता है। विरोध करने वाले लोगों को सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि उर्दू लिखना, पढ़ना या बोलना विषयगत मामला हो सकता है, लेकिन बोलचाल के लिए हमें अन्य भाषाओं को भी आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी भाषाएं जब विश्व पटल पर सुनी जाएंगी तो इनका मान बढ़ेगा, इनको बोलने वालों का सम्मान बढ़ेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ।